जय हिंद दोस्तों। आज के इस वीडियो में मैं आप सबसे आरआरबी एनटीपीसी ग्रेजुएशन लेवल के सीबीटी 1 के कट ऑफ के विषय में बात करूंगा। जैसा कि आप सबको पता होगा, आज आप सबकी आंसर की जारी हो गई है और आंसर की जारी होने के बाद लगभग सभी बच्चों के नंबर कम हुए हैं। एग्जाम देने के बाद जो बच्चा कह रहा था कि मेरा 80 स्कोर बन रहा है, मेरा 85 स्कोर बन रहा है, मेरा 90 स्कोर बन रहा है, अब इन बच्चों का स्कोर 40, 45, 50 के आसपास आ गया है। आज के इस वीडियो में मैं आप सबको जोन वाइज कट ऑफ बताऊंगा। उसके साथ साथ मैं आप सबको यह भी बताऊंगा कि आपका जो 47 शिफ्ट में एग्जाम कंडक्ट कराया गया है, इसमें सबसे हार्ड शिफ्ट कौन सा है, सबसे इजी शिफ्ट कौन सा है, किस शिफ्ट को कितना नॉर्मलाइजेशन में फायदा मिलने वाला है, क्या हार्ड शिफ्ट वाले बच्चे को 15 से 20 नंबर का नॉर्मलाइजेशन मिल सकता है या फिर नहीं। और उसके साथ साथ मैं आपको बता दूं कि इस डाटा को बताने के लिए मैंने रैंक मित्रा का जो ऑफिशियल डाटा है उसको लिया है और इसमें अभी तक 91,071 बच्चों ने अपना डाटा दिया है। तो यह एक ऑथेंटिक डाटा है। इसके हिसाब से आपको यह पता चल जाएगा कि हार्ड शिफ्ट क्या है, इजी शिफ्ट क्या है और आपका कट ऑफ कितना जा सकता है। सबसे पहले मैं आप सबको हार्ड शिफ्ट और इजी शिफ्ट के विषय में बताऊंगा कि आपका कौन सा हार्ड शिफ्ट है और कौन सा इजी शिफ्ट है। सबसे पहले हम हार्ड शिफ्ट के विषय में बात करते हैं। मैं आपको 5 हार्ड शिफ्ट बताऊंगा, उसके बाद 5 इजी शिफ्ट बताऊंगा। सबसे पहला हार्ड शिफ्ट जो है, सबसे अधिक जिसमें पेपर आया था, सबसे अधिक हार्ड पेपर जो आया था वो आपका 5/6/2025 का इवनिंग का शिफ्ट है। 5/6/2025 का इवनिंग का शिफ्ट सबसे ज़्यादा हार्ड शिफ्ट साबित हो रहा है, जिसमें बच्चों का एवरेज स्कोर 50.80 बन रहा है। उसके बाद जो दूसरे नंबर पे सबसे हार्ड शिफ्ट है वो आपका 5/6/2025 का मॉर्निंग का शिफ्ट है, जिसमें बच्चों का एवरेज स्कोर 52.381 बन रहा है। वहीं तीसरे नंबर पे जो सबसे हार्ड शिफ्ट आता है वो आपका 12/6/2025 का दोपहर का शिफ्ट आता है, जिसमें बच्चों का एवरेज स्कोर 52.48 बन रहा है। वहीं चौथे नंबर पे जो सबसे हार्ड शिफ्ट आता है वो आपका 16/6/2025 का इवनिंग का शिफ्ट आता है, जिसमें बच्चों का एवरेज स्कोर 52.84 बन रहा है। वहीं पांचवें नंबर पे आपका 12/6/2025 का इवनिंग का शिफ्ट आता है, जिसमें बच्चों का एवरेज स्कोर 53 बन रहा है। ये आपके 5 सबसे हार्ड शिफ्ट हैं और इन शिफ्ट को आप देखेंगे कि नॉर्मलाइजेशन में फ़ायदा अधिक मिलेगा। पिछली बार 2019 में जब एनटीपीसी का एग्जाम हुआ था तो उसमें आप देखेंगे आराम से 15 से 20 नंबर का नॉर्मलाइजेशन हुआ था। यह जो एग्जाम है इसमें भी आपको कम से कम 15 नंबर का नॉर्मलाइजेशन देखने के लिए मिलेगा। जिस बच्चे का एग्जाम हार्ड शिफ्ट में रहा है उसको आराम से 15 नंबर का नॉर्मलाइजेशन मिल सकता है। आगे बात करते हैं इजी शिफ्ट के विषय में कि आपका जो अभी तक एग्जाम समाप्त हुआ है 47 शिफ्ट में, उसमें सबसे इजी शिफ्ट कौन सा है। अभी तक जो सबसे इजी शिफ्ट साबित हुई है वो आपका 23/6/2025 का मॉर्निंग का शिफ्ट है, जिसमें बच्चों का एवरेज स्कोर 60 बन रहा है। वहीं दूसरे नंबर पे सबसे इजी शिफ्ट में आपका 21/6/2025 का दोपहर का शिफ्ट आता है, जिसमें बच्चों का एवरेज स्कोर 59 बन रहा है। वहीं तीसरे नंबर पे 21/6/2025 का इवनिंग शिफ्ट आता है, जिसमें बच्चों का एवरेज स्कोर 59.27 बन रहा है। चौथे नंबर पे आपका 20/6/2025 का मॉर्निंग शिफ्ट आता है, जिसमें बच्चों का एवरेज स्कोर 59.24 बन रहा है। पांचवें नंबर पे 18/6/2025 का मॉर्निंग का शिफ्ट आता है, जिसमें बच्चों का एवरेज स्कोर 58 बन रहा है। ये आपके 5 सबसे इजी शिफ्ट हैं और 5 सबसे हार्ड शिफ्ट हैं। अभी जैसे बच्चों का आउट डाटा आएगा, हो सकता है कि 1 या 2 शिफ्ट में बदलाव हो जाए, बाकी आपको यही हार्ड शिफ्ट और इजी शिफ्ट देखने के लिए मिलेगा। यह रैंक मित्रा का डाटा है, जो कि 91,071 बच्चों का डाटा इसमें लिया गया है। तो आपने अभी तक यह देखा कि आपका सबसे हार्ड शिफ्ट कौन सा है, सबसे इजी शिफ्ट कौन सा है और किसको कितना नॉर्मलाइजेशन फायदा मिलने वाला है। अब आगे बात करते हैं। देखिए दोस्तों, अगर बात करें कट ऑफ की, तो कट ऑफ जो होता है वो कई चीज़ों पे डिपेंड करता है। जैसे कितने पदों पे आपकी वैकेंसी आई थी, कितने बच्चों ने आवेदन किया है, कितने बच्चों ने एग्जाम दिया है, कितने बच्चों ने एग्जाम स्किप किया है, पेपर का लेवल क्या है, इन सभी पे डिपेंड करता है कि आपका कट ऑफ अधिक जाएगा या फिर कम जाएगा। तो सबसे पहले हम इसी टॉपिक पे बात करते हैं, उसके बाद हम बात करेंगे कि आपका कट ऑफ कितना जाएगा। जैसा कि आप सबको पता होगा, आरआरबी एनटीपीसी ग्रेजुएशन लेवल पे टोटल 8,113 पदों पे आपकी वैकेंसी आई थी, जिसके लिए
2,40,861 बच्चों ने आवेदन किया था। आपका जो पेपर का लेवल है ये आपका मॉडरेट टू हार्ड पूछा गया था, बहुत ज़्यादा इजी पेपर नहीं था। आपने देखा होगा जैसे जैसे बच्चे निकलते जा रहे थे एग्जाम सेंटर से, जैसे जैसे बच्चों का एग्जाम समाप्त होता जा रहा था, बच्चे यही कहते हुए दिखाई दे रहे थे कि पेपर बहुत ज़्यादा इजी आया है, पेपर बहुत हलवा आया है, और अब मैंने 100 अटेम्प्ट किया है, मेरा 80 स्कोर बनेगा, मेरा 85 स्कोर बनेगा, ऐसे बहुत सारे बच्चे कहते हुए दिखाई दे रहे थे। लेकिन जब आंसर की आई है तो इन सब का पता नहीं चल पा रहा है। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो 80, 85, 90 बताते थे, अब उनका स्कोर 40, 45, 50 के आसपास आके अटक गया है। तो आपका जो पेपर है, ओवरऑल जो आपका पेपर है, ये मॉडरेट टू हार्ड आया था। अगर हम सही से एनालिसिस करें तो आपके एग्जाम में 100 प्रश्न पूछे गए थे। इन 100 प्रश्नों में से 30 से 35 प्रश्न इजी थे, 40 से 45 प्रश्न मॉडरेट थे, वहीं 20 से 30% हार्ड थे। अब कोई बच्चा इस 30 से 35 क्वेश्चन को देखने के बाद कहे पेपर बहुत ज़्यादा इजी आया है, पेपर बहुत ज़्यादा आसान आया है, तो ये सही बात नहीं है, क्योंकि इस 30 से 35 नंबर से आपका कट ऑफ नहीं बनने वाला। जब आप पूरा इजी शिफ्ट करेंगे, इजी क्वेश्चन करेंगे, उसके बाद मॉडरेट करेंगे, उसके बाद 2-4 क्वेश्चन हार्ड करेंगे, तब जा करके कहीं आप एलिजिबल होंगे, आपका अच्छा स्कोर होगा। बाकी मैं अगर आप पेपर दिए होंगे, अगर आपने पेपर में सही से पढ़ाई की होगी, तो आप मेरे बात से अवश्य सहमत करेंगे। बाकी बात करते हैं आपके पेपर के सही एनालिसिस के विषय में, मैंने बात कर ली। अब बात करते हैं कि कितने गुना बच्चों को CBT 2 के लिए बुलाया जाएगा। अगर मैं बात करूं CBT 2 के लिए, तो ऑफिशियल जब नोटिस आई थी NTPC की, तो उसमें बताया गया था कि जितनी आपकी वैकेंसी है उसका 15 गुना बच्चों को CBT 2 के लिए बुलाया जाएगा। आपकी वैकेंसी 8,113 है, और इसमें अगर 15 गुना करते हैं तो टोटल होता है 1,21,695। 1,21,695 बच्चों को CBT 2 के लिए बुलाया जाएगा। बात करते हैं नॉर्मलाइजेशन के विषय में, तो रेलवे में अभी तक जो नॉर्मलाइजेशन देखने के लिए मिला है उसमें यही है कि 15 से 20 नंबर का नॉर्मलाइजेशन आपको आराम से देखने के लिए मिल सकता है। जो भी शिफ्ट हार्ड शिफ्ट होती है उसको आराम से 15 से 20 नंबर का नॉर्मलाइजेशन मिलता है। उसके बाद उससे कम हार्ड होता है, उससे कम नंबर, उससे कम हार्ड होता है, उससे कम नंबर, इसी तरीके से नॉर्मलाइजेशन होता है। बात करें सीधे आपके कट ऑफ के विषय में, तो यहाँ पे आप डेंजर जोन देख सकते हैं, यहाँ पे आप मॉडरेट जोन देख सकते हैं, जो कि थोड़ा सा गलत हो गया है। यहाँ पे आपका मॉडरेट जोन है, और उसके साथ साथ यहाँ पे आपका डेंजर जोन है, और ये आपका रो मार्क है। रो मार्क और नॉर्मलाइजेशन होने के बाद जो आपका कट ऑफ बनेगा उसमें थोड़ा सा अंतर रहेगा। मैंने आपके सामने रो मार्क भी लिखा है, डेंजर जोन का, मॉडरेट जोन का, और उसके बाद मैंने आपको यह भी बताया है कि नॉर्मलाइजेशन होने के बाद आपका कट ऑफ कितना जा सकता है। अभी रो मार्क के ही आप जानते हैं, क्योंकि अभी आप जो आंसर की आई है उसमें आपको रो मार्क पता चला होगा, तो मैं दोनों बता देता हूं जिससे आपको कोई असुविधा ना हो। देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं मॉडरेट जोन की। जो मॉडरेट जोन से आए हैं, जिनमें अधिक कंपटीशन नहीं है, उनकी देखिए, यदि आप जनरल हैं, आपका 60 के आसपास स्कोर है, रो मार्क, तो आप बिल्कुल सेफ हैं। यदि आप OBC हैं और आपका 57 के आसपास रो मार्क है तो आप सेफ हैं। यदि आप EWS हैं, आपका 56 के आसपास रो मार्क बन रहा है तो आप सेफ हैं। यदि आप SC हैं और आपका स्कोर 52 के आसपास बन रहा है तो आप सेफ हैं। यदि आप ST हैं और आपका स्कोर 50 के आसपास बन रहा है तो आप सेफ हैं। ये मॉडरेट जोन वाले बच्चे हैं। अब बात करते हैं डेंजर जोन के विषय में, जहाँ पे कंपटीशन आपको ज़्यादा देखने के लिए मिलेगा, जहाँ पे अधिक आवेदन हुए हैं, जहाँ पे हमेशा कट ऑफ अधिक जाता है। देखिए, यदि आप डेंजर जोन से बिलोंग करते हैं, डेंजर जोन में अपना आवेदन किया है, तो यदि आप जनरल है, आपका स्कोर 65 के आसपास है तो आप सेफ है। यदि आप OBC हैं, आपका स्कोर 62 के आसपास है तो आप सेफ है। यदि आप EWS है और आपका स्कोर 60 के आसपास है तो आप सेफ है। यदि आप SC है और आपका स्कोर 55 के आसपास है तो आप सेफ है। यदि आप ST है और आपका स्कोर 52 के आसपास है तो आप सेफ है। ये आपका डेंजर जोन वाले बच्चों का कट ऑफ है। यदि आपका डेंजर जोन है और यदि आपका इतना रो मार्क बन रहा है तो आप अपने CBT 2 की तैयारी करनी अभी से शुरू कर दीजिए। यदि आप मॉडरेट जोन से हैं और आपका स्कोर इतने के आसपास है तो आप CBT 2 की तैयारी आप बिना कुछ सोचे कर सकते हैं। ये तो आपका जो हुआ रो मार्क हुआ। जब नॉर्मलाइजेशन होगा तो उसमें आपका इम्प्रूवमेंट दिखेगा, जो आपका
रो मार्क बना, इसमें थोड़े से अंक आपके बढ़ेंगे। अगर बात करें नॉर्मलाइजेशन के बाद आपका कट ऑफ कितना जा सकता है, तो यदि आप जनरल हैं और आपका स्कोर नॉर्मलाइजेशन के बाद 70 से 72 बनेगा तो आप 110% सेफ है, आपका सिलेक्शन इसमें अवश्य हो जाएगा। यदि आप ओबीसी हैं, आपका स्कोर नॉर्मलाइजेशन के बाद 66 से 68 के आसपास है तो आप बिल्कुल सेफ है। यदि आप ईडब्ल्यूएस हैं और नॉर्मलाइजेशन के बाद आपका 63 से 65 है तो आप सेफ है। यदि आप एससी हैं और नॉर्मलाइजेशन के बाद आपका 60 से 62 है तो आप सेफ है। यदि आप एसटी हैं और आपका स्कोर 55 से 58 के आसपास है तो आप सेफ है। यहाँ पे आप देख सकते हैं मॉडरेट जोन का रो मार्क, डेंजर जोन का रो मार्क और यहाँ पे नॉर्मलाइजेशन के बाद का जो आपका कट ऑफ है वो सब कुछ स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है। मैं उम्मीद करता हूँ अभी तक जहाँ तक आपने वीडियो देखा ये आपको अच्छा लगा होगा, ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को अवश्य शेयर कीजिएगा। इस वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।